आदरणीय डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, आप सभी को मेरा नमस्कार और सुप्रभात। मैं श्रेयसी कक्षा 2 की छात्रा आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है राही सुन। तो यह कहानी इस प्रकार की है। लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुकते हम, पीली कहती होशियार, रुकने को होते तैयार, हरी बताए चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। बच्चों, सड़क जब पार करना इतनी बात ध्यान में रखना, पहले अपने दाएं देखो, फिर तुम अपने बाएं देखो, फिर से देखो अपने दाएं बाएं। अगर जो मोटर गाड़ी आए, हॉर्न घंटी पड़े सुनाई, रुक जाना तब मेरे भाई। जब यह सड़क साफ दिख जाए, मोटर गाड़ी नजर न आए, तभी संभल कर करना पार, कहलाओगे तुम होशियार। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। Good morning, respected director sir, vice principal sir, teachers, and all my dear friends. I am Suresh Kumar. Firstly, I would like to ask a question. What do you mean by safety rules? Safety rules refers to the method and measures used to prevent road users from being killed or seriously injured. And now I would like to tell some important safety rules should be followed while driving. Avoid using phone while driving. Always wear a seat belt. Always wear a helmet. Avoid distractions. Follow traffic signals, and etc. And now I would like to tell a short poem on safety rule. Stop and listen. Stop and look, listen to before you cross the street. Stop and listen. Stop and look, listen to before you cross the street. Think of the safety rules before you move your feet. Stop and look, listen to, think before you walk. Stop and look, listen to, think before you walk. Now cross the street, then walk down the block. Thank you. बहुत अच्छा। माननीय निर्देशक महोदय, प्रचार महोदय, उप-प्रचार महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई और बहन, यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम कल्पना कुमारी है। मैं कक्षा 9 की छात्र। आज यहाँ पे आप लोगों के समक्ष पिता के बारे में कुछ अपनी बातें रखना चाहती हूँ। पूरी दुनिया में पिता ही केवल ऐसा इंसान है जो यह चाहता है कि आप उससे ज्यादा कामयाब बनें। पूरी जिंदगी गुजार देते हैं हमारी जिंदगी बनाने के लिए। वही बच्चा बड़ा होकर बोलता है आपने किया ही क्या है मेरे लिए। याद रखना, फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, जन्म कभी 2 बार नहीं मिलता। मिलने के तो 1000 लोग मिलते हैं दुनिया में, पर हजारों गलती माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। पिता के होने का एहसास तो कभी नहीं होता है, पर ना होने का एहसास बहुत होता है। जिनको यह सच्चाई अच्छे से मालूम है वो बहुत खुशनसीब है इस दुनिया में, और जिन्होंने यह जानते हुए भी अपनी आंखें बंद कर ली, उनसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है इस दुनिया में। दोस्तों, याद रखना, अपनी तेज जुबान उस पर कभी मत चलाना जिन्होंने आपको बोलना सिखाया। हमेशा अपने पिता का सम्मान करो, क्योंकि पिता उस पेड़ की छांव के जैसा होता है जिसके नीचे पूरा परिवार सुखी से रहता है। याद रखना, जो आंखें खोलकर आपसे सच्चा प्रेम करे वो सच्चा मित्र होता है, और जो आंखें बंद होने तक आपसे सच्चा प्रेम करे वो माँ होती है, पर जो आंखों में प्यार ना जताते हुए भी आपसे प्रेम करे वो पिता होता है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। माँ के लिए तो बहुत कुछ लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, पर पिता के लिए कम लिखा जाता है। मैं पिता के लिए 4 लाइन बोलना चाहती हूँ। बाप बेटी का रिश्ता कुछ ऐसा है, माँ तो बोल देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर पिता कभी नहीं बोलते हैं। मैं पिता के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, एक नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, एक नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से ही तो माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।